ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओ। ये जो लोग सोचते हैं ना कि हमारा नाम जप होता नहीं, मन से नाम जप, अरे मन सिद्धों का लगता है, जिन्होंने बहुत साधना की तब मन लगा। अब आपको क्या करना है, वहां तक पहुंचने के लिए जीभ से जपो, नाम जप करो, जो गुरु ने दिया उसको जप करो। करते करते वो धीरे धीरे उतरेगा हृदय में, जब हृदय में उतरेगा तो जीभ बंद हो जाएगी, चल रहा है नाम, मन राजी हो गया उसमें। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, ना इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्त मैथुन में चले गए, वे आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। इनकी बुद्धि भी गिर जाएगी, इनका शरीर भी गिर जाएगा, और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियां सामर्थ्य खो देती है, बड़ा कुसंग फैल रहा है। इसीलिए माता पिता को थोड़ा इस समय सहयोग करना चाहिए, बच्चों को मित्रवत बैठालकर उनसे पूछना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, ये गलत कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए। इसमें निष्ठा काम करेगी। अंगद की तरह पैर जमा दो, भगवान के प्रताप का स्मरण करके एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अब उठा दे मुझे भला परमार्थ से तो देखूं, भगवान को साक्षी करके, और चल दो इस मार्ग, कोई नहीं उठा पाएगा। भगवान का बल लेकर आप कोई परास्त नहीं कर सकता। अगर बल स्मरण करो, मेरे बल से वृंदावन रानी, कौन परास्त? मासिक धर्म एक शरीर की प्रक्रिया है, प्रत्येक माताओं बहनों के शरीर में स्वाभाविक आती है, महीने में एक बार आती है। अब वो अचानक ऐसी स्थिति आ गई है, बार बार आना जाना हो नहीं सकता। स्नान करके भगवत प्रसादी चंदन जल आदि छिड़क करके भगवत दर्शन कर लेना चाहिए दूर से, ना कोई सेवा सामग्री देनी चाहिए, ना वहाँ स्पर्श करना चाहिए। माताओं ने देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया है, कि मासिक धर्म निंदनीय है, ऐसे नहीं है, इसका राज समझिए। जो माताओं में मासिक धर्म होता है, देवराज इंद्र त्रिभुवनपति है, और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या बनी वृत्तासुर के मारने से। उस ब्रह्म हत्या को ब्रह्म ऋषियों ने विभाजित किया, पहले नदी को दिया, दूसरा वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में होता है, तीसरा भूमि को दिया, चौथा माताओं बहनों को दिया जो मासिक धर्म के रूप में होता है। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। नाम, बस बेईमानी मत करो, नाम जपना शुरू करो। समय, बेईमानी का मतलब समय को नष्ट करना। अरे यार मन नहीं लग रहा, अरे मन, जैसे गरीब आदमी मन लगे न लगे, शरीर दर्द कर रहा है और 12 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम, हम कह रहे बैठ जाओ तुम नाम जप करने में, सब कुछ प्राप्त हो जाए। अगर हरि शरण में आ गए तो देखो, चरित्र पढ़ के देखो कि बड़े गंदे गंदे आचरण करने वाले महात्मा बन गए। चरित्र हमारे भगवान ऐसे करुणामय न होना तो हम लोगों की बस नहीं है। कहाँ वो अव्यक्त अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, और कहाँ हम एक शरीर पे आसक्त जीव, भला उनको कैसे, पर उनकी कृपा से। आप पहले तो विकारों से बचिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, खुद नाम जप कीजिए, और लक्ष्य बनाइए कि देवी जो सर्वभूतों में व्याप्त शक्ति है, मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ। पहले हमको इन भोगों का त्याग करना होगा जिन भोगों में हम खेल रहे हैं, फिर हमारी अनुकूल मांगे हमारे सामने आएंगी, माँ से न मिलने के लिए बाधा बनकर। पहले भोगों का त्याग करो और उनकी शरण में होकर के अंदर से उनके नाम मंत्र, उनके विज्ञ जो महापुरुष जन, उनसे मंत्र लेकर और उनके भावना से भजन करो। तो माँ का साक्षात्कार मतलब ब्रह्म साक्षात्कार। माँ कोई प्राकृतिक माँ थोड़ी है, ऐसे ही गोद में बैठ जाओगे, उसके लिए ब्रह्म स्वरूप होना पड़ेगा। अगर हम धर्म से किसानी करते हैं, धर्म से व्यापार करते हैं और नाम जप करते हैं, तो बिना गंगा नहाए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गंगा नहाते हैं और मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो गंगा नहाते हुए भी आपको नरक जाना पड़ेगा। पक्की बात समझ।
चाहे जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थ पाद भगवान के हैं। बिना भगवान का स्मरण किए हुए जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, भगवान का स्मरण करते हुए गंगा स्नान करे, लाखों गुना पुण्य बढ़ करके प्राप्त होगा। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये हमारे देश का नहीं, हमारे शास्त्रों का नहीं है, ये अन्य देशों से आया हुआ आचरण है। देखो, एक लड़की एक बॉयफ्रेंड से 10 दिन बाद ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड, ऐसा है तो एक बच्चे को वरण कर लो और उसके माता पिता से मिलकर ब्याह करो, गृहस्थी में चले जाओ, कोई परेशानी नहीं। कितने बच्चे डिप्रेशन में हुए हैं, हमारे सामने नौजवान आते हैं जो डिप्रेशन में हुए, उसका कारण क्या है? यही व्यभिचार, यही व्यसन, यही गंदा चिंतन। से यही प्रार्थना करेंगे अपने शास्त्रों को स्वाध्याय करके, जब तक अपने धर्म की गरिमा हमारे बच्चों के दिमाग में नहीं आएगी, तब तक आधुनिक पढ़ाई विदेशों की महिमा को समझेगी। हारना नहीं, कभी हारना नहीं। मनुष्य जीवन हारने के लिए नहीं मिला है। एक बार तूने परास्त किया, दूसरी बार चढ़ते हैं, तीसरी बार हम चढ़ते हैं, देखते तू कई बार गिराता है हमको। और ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है। हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए हैं। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। अच्छा, आप खुद बताओ, एक बार ब्रह्मचर्य क्षीण होने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है कि नहीं? हर तरह से होती है ना। तो देखो, वो गलत है ना। चाहे डॉक्टर कहे चाहे मित्र कहे, वो गलत उपदेश देते हैं ना। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। जिस दिन तुम्हें बहुत दुख हुआ, इतना समय हो गया और अभी तक उसी दिन जो हृदय से दुख होगा, उसी समय बुद्धि रखते हैं और बाहर से छोड़ना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अंदर से हम उसमें सुख बुद्धि रखते हैं और बाहर से हम छोड़ना चाहते हैं, बहुत कठिन है। और जब अंदर से घृणा बुद्धि हो जाएगी तो अपने आप छूट जाएगा। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूँ जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अनंत जन्मों के बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन की हमारा नाश नहीं कर सकता। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है और जितनी वृत्तियां सब असत्य हैं, जितने भी दृश्य हैं सब असत्य हैं। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं और नाम की सत्ता है। जहाँ कोई विषय भारी पड़े उसी समय सोचना मैं तो प्रिया प्रीतम का हूँ, ऐ काम मेरा नाश कर सकता है। ये होता रहेगा तब तक जब तक वो साक्षात्कार नहीं होगा, तो इसका कोई महत्व नहीं, ये आती जाती रहेंगी। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते, आगे चलते। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। ये जो हमारा मन भजन में ले, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी विचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है, तमाशा समझ लिया, अध्यात्म में मन को लगाना। आहार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, आचरण शुद्ध नहीं, 4 लोग बैठे हैं उसी में अपनी इंद्रियों को बार बार तुम आकर्षण, शरीर आकर्षण की तरफ ले जा रहे, दिखाई नहीं दे रहा क्या स्थिति तुम्हारी? बात करेंगे, ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात ही नहीं। अरे कुछ नहीं, संयम से चलो,
सदाचार से चलो, पवित्रता से चलो, तो कोई संशय ही नहीं रह जाएगा। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।